आज है 24 दिसंबर 2022 और 24 दिसंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। भारत के 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी। इनकी जयंती होती है 23 दिसंबर को, इसीलिए हर साल इनकी जयंती पर भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। एक्चुअल में चौधरी चरण सिंह जी एक किसान परिवार से आते थे और जब ये प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने सबसे ज़्यादा किसानों के हितों के लिए कार्य किया, इसीलिए इनकी जयंती को भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस, कई जगह आपको सिर्फ राष्ट्रीय किसान दिवस लिखा मिलेगा, ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, दिसंबर में अब तक जितने भी इम्पोर्टेंट डे बनाए गए हैं सारे मैंने यहाँ पे बिल्कुल सीक्वेंस में लिख दिए हैं। एक बार वीडियो को पॉज करिए और सारे इम्पोर्टेंट है बिल्कुल सीक्वेंस में आप रिवाइज करिए। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूट्यूब ने किस देश की जीडीपी में 10,000 करोड़ रुपए का योगदान किया है? तो अभी यूट्यूब ने अपने देश भारत की जीडीपी में 10,000 करोड़ रुपए का योगदान किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख किसे नामित किया गया? तो अभी आलोक सिंह को एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख नामित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं आलोक सिंह, इन्हीं को एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख नामित किया गया है। अच्छा, अभी परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया। पेटे ऊषा को संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर पेसी रथ चुने गए और डब्ल्यूएचओ ने सर जेरेमी फरार को प्रमुख वैज्ञानिक नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैकला सत्यनारायण का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो कैकला सत्यनारायण ये एक तेलुगु अभिनेता थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता कैकला सत्यनारायण, इनका अभी निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी मोरक्को करेगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। मोरक्को में 1 फरवरी से 11 फरवरी 2023 तक फुटबॉल क्लब विश्व कप होगा। अब मोरक्को, तो ये है मैप है मोरक्को। मोरक्को की कैपिटल क्या है? रवाट। मोरक्को की करेंसी क्या है? मोरक्को दिरहम। और मोरक्को के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? अजीज अखनौज। कौन है? अजीज अखनौज। अच्छा, फुटबॉल की बात है तो कल ही मैंने आपको बताया है, इस बार की फीफा रैंकिंग में ब्राजील टॉप पर रहा है, अर्जेंटीना सेकंड पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा? तो अभी अपना देश भारत पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। गोवा के पणजी में 27 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक अपना देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
आपको पता है 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है और इन्हीं की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इन्हीं की जयंती पर ये राष्ट्रीय युवा सम्मेलन होता है। तो इस बार प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। अब कर्नाटक तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्बई। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। अभी कर्नाटक सरकार ने खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है। कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कौशल पोर्टल तैयार किया है। कर्नाटक में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए। देश में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरेक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता कर्नाटक में है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाई गई और प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। अच्छा, कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क। कर्नाटक के 2 डांस फेमस हैं, कौन कौन से? यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है? तो अभी नेपाल संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब नेपाल बना तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेर बहादुर देउवा। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। अच्छा, अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को नेपाल के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया। क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया और भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? इंडिया और नेपाल के बीच सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो अभी हेमंत गुप्ता को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हेमंत गुप्ता और इन्हीं को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुहेल एजाज खान को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो सुहेल एजाज खान, इनको सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये सऊदी अरब में अपॉइंट हुए हैं, तो ये है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। सऊदी अरब की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। और सऊदी अरब के प्रेजेंट टाइम पे किंग कौन है? मोहम्मद बिन सलमान। अच्छा, अभी बंडारू बेल्सन बाबू कोमोरोस में भारत के राजदूत नियुक्त हुए। कोटे डी आइवरी गणराज्य में भारत के राजदूत राजेश रंजन नियुक्त हुए। स्लोवाक गणराज्य में अपूर्वा श्रीवास्तव को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया और सेवेजोर, ये जापान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ चेन्नई कला की शुरुआत हुई है? तो चेन्नई कला, इसकी शुरुआत अभी कश्मीर में हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। एक्चुअल में कश्मीर में पहलगांव के आसपास कई क्षेत्रों में जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है, जिससे वहाँ पर डल झील जम चुकी है। आसपास में जितने भी जलाशय हैं वो सब जम गए हैं, इवन नलों का पानी भी जम गया है। ये जो सिचुएशन है ये लगभग कश्मीर में 40 दिन रहती है और इस सिचुएशन को वहाँ पे चेन्नई कला कहते हैं। तो अभी कश्मीर में चेन्नई कला की शुरुआत हुई है। अब जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर ने पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी की है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तासी रावस्तान को नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर में उधमपुर में 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई। भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया और चिनाव व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव जम्मू कश्मीर में हुआ है। जम्मू कश्मीर में डल झील है, बुलर झील है। जम्मू कश्मीर में गाडसर झील है, मानसबल झील है, गंगावल झील है।
इतना आपको जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल हुए हैं? तो अभी शाहरुख खान ब्रिटिश पत्रिका एम्पायर द्वारा जारी 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो अभी अंतिम पंघाल को राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है भारतीय एथलीट अंतिम पंघाल और इन्हीं को राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण ले जाएगा? तो अभी इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में अमेरिका के उपकरण ले जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। अब ये अमेरिका के उपकरण ले जाएगा। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने अभी समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है। अरुणा मिलर ने अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के उपराज्यपाल का पद संभाला है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन किया और अमेरिका ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी सेठ रिचम संगतम को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सेठ रिचम संगतम ये नागालैंड के हैं और इन्होंने नागालैंड में आदिवासी समुदाय को बेहतर बनाने के लिए, उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम किए, इसीलिए इनको रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो अभी मेघालय प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में शीर्ष पर रहा, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।